हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात। और आज की कहानी वारदात में मंजीत बसरा हत्याकांड क्या था। जुड़े रहिए हमारे साथ, जाइएगा नहीं। हम लेकर आते हैं आपके लिए रियल स्टोरी। जी हां, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्दा और बेहतरीन कहानियां, रियल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं कहानी की तरफ एक रुख। 31 वर्षीय मंजीत बसरा 2006 में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के एक सुंदर उपनगरीय इलाके में रहने वाली एक युवा मां थी। क्योंकि उन्होंने एक स्कूल शिक्षक के रूप में भी काम किया था, बाहर से ऐसा लगता था जैसे उनके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती थी। एक सुंदर घर, एक प्यारा पति और एक प्यारी बेटी, एक अच्छी नौकरी और आने वाले समय में एक और बच्चे के जन्म का उत्साह। आखिरकार जब त्रासदी हुई तब वह 4 महीने की गर्भवती थी। 18 अक्टूबर को मंजीत परसों पूर्व योग कक्षा में भाग लेने के बाद लापता हो गई। जाहिर तौर पर वहां से घर जाते समय वह गायब हो गई, फिर कभी उसे देखा या सुना नहीं गया। उसके पति मुख्तियार पंघाली ने लगभग 26 घंटे बाद उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद एक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तियार ने रोते हुए जनता से अपनी पत्नी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में मदद करने की अपील की। अगर उसके लिए नहीं तो कम से कम उनकी 3 साल की बेटी माया कौर पंघाली के लिए। दुर्भाग्य से हालांकि मंजीत बसरा कुछ ही दिनों बाद डेल्टा जलमार्ग के पास मृत पाई गई। पहचान से परे जले हुए थे। 5 दिन बाद उसे आखिरी बार जीवित देखा गया था। बाद में एक शव परीक्षण रिपोर्ट में पता चला कि 4 महीने की गर्भवती महिला को जलाने से पहले गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ताकि कोई भी निशान या डीएनए सबूत मिटाया जा सके। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह निष्कर्ष निकाला गया कि बंदरगाह के पास फेंके जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मुख्तियार पंघाली एक कनाडाई भारतीय है जिन्होंने 18 अक्टूबर 2006 को अपनी 4 महीने की गर्भवती पत्नी मंजीत बसरा की हत्या कर दी थी। और मंजीत बसरा का गंभीर रूप से जला हुआ शरीर 5 दिन बाद कनाडा के साउथ डेल्टा में डेल्टा पोर्ट काजवे के साथ एक सुदूर समुद्र तट पर मिला था। हत्या के वक्त मंजीत बसरा 4 महीने की गर्भवती थी और 3 साल की बच्ची की मां भी थी। मुख्तियार पंघाली 2006 में सर के प्रिंसेस मार्गरेट सेकेंडरी स्कूल में भौतिक के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। 18 अक्टूबर 2006 को मुख्तियार पंघाली की पत्नी मंजीत बसरा कनाडा के सरे में परसों पूर्व योग कक्षा से लौटने के बाद गायब हो गई थी। उसके जले हुए शरीर के अवशेष 5 दिन बाद डेल्टा के एक समुद्र तट पर मिले थे। ये भी हम आपको बता चुके हैं। ऑटोप्सी जांच से पता चला कि मंजीत पंघाली की पहले गला घोंटकर हत्या की गई और फिर उसे जला दिया गया। मंजीत बसरा के लापता होने की रिपोर्ट कनाडा पुलिस में दर्ज कराने में मुख्तियार पंघाली को 26 घंटे लग गए। मंजीत बसरा के लापता होने के कुछ समय बाद मुख्तियार को समाचार सम्मेलनों में भाग लेते और अपनी पत्नी की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाते हुए देखा गया। मार्च 2007 में मुख्तियार पंघाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। निगरानी के सबूतों से पता चला कि मंजीत बसरा को पहले उसकी योग कक्षाओं से घर लाया गया था और मुख्तियार ने उसके शरीर को जलाने
और उसे डेल्टा बीच पर ले जाने से पहले गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालती मुकदमों के दौरान मुख्तियार ने शुरू में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, लेकिन बाद में अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया। कनाडा की पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा जब उसने मंजीत बसरा की मौत के बाद उसके फोन का इस्तेमाल किया और हत्या की रात एक स्थानीय स्टोर में गया। वहां फिर उसे उसी बात के बारे में झूठ बोला। निगरानी फुटेज में मुख्तियार एक लाइटर और एक अखबार खरीदते हुए पकड़ा गया। जिस रात उसकी पत्नी मंजीत बसरा गायब हो गई, मंजीत बसरा की हत्या के तुरंत बाद परिवार की निवेश संपत्ति और वैवाहिक घर से 2,60,000 से अधिक में बेच दिए गए थे। मंजीत और मुख्तियार के रिश्तेदार अदालत में बिक्री के तुरंत बाद संपत्तियों के मूल्य का दावा करने के लिए आगे आए। अदालती कार्यवाही के दौरान क्राउन अभियोजक डेनिस मरे ने मंजीत बसरा हत्या सिद्धांत को इस प्रकार बताया। परसों पूर्व योग कक्षा से घर लौटने के बाद शिक्षक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी कार को वहाली में खोजे जाने की व्यवस्था की। उसके शरीर को दक्षिण डेल्टा में डेल्टा पोर्ट काजवे के साथ एक दूरस्थ समुद्र तट पर जला दिया और फिर उसने जितना हो सके उतना समय लिया। सरे आरपीएमपी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें। दिसंबर 2010 में कनाडाई पुलिस ने अपनी जांच में खुलासा किया कि उन्हें मंजीत बसरा के कुछ पत्र और एक डायरी मिली थी, जिसमें उन्होंने मुख्तियार पंघाली के साथ अपने अवसाद और कड़वे वैवाहिक जीवन का वर्णन किया था। अपनी डायरी की एक प्रविष्टि में उन्होंने लिखा था, मैं आज इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं खुद को इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा। मैं चिकित्सकीय रूप में उदास हूं और दवा पर भी हूं। मुझे इतना डर लग रहा है, मेरे पति मुझे वह सहारा नहीं देते जिसकी मुझे जरूरत है। ये तमाम बातें बसरा ने लिखी थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने ये भी लिखा है कि मंजीत बसरा को किसने मारा। ये भी एक सवाल उठता है। मंजीत के पति मुख्तियार पंघाली को अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में जनवरी 2007 में उसके लापता होने और मौत के 4 महीने के भीतर गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई का मुख्य कारण निगरानी फुटेज था, जिसमें उसने उस रात एक लाइटर और एक अखबार खरीदते हुए दिखाया गया था। जिस रात मंजीत लापता हुई थी, उस समय जब उसने जांच अधिकारियों को बताया था कि वह घर पर अकेला था। इसके अलावा यह भी तथ्य था कि उसने अपनी पत्नी को आखिरी बार जीवित देखे जाने के बाद उसका सेल फोन इस्तेमाल किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह वास्तव में सुरक्षित रूप से उस घर में वापस आ गई थी जिसमें वह उसके साथ रहती थी। निसंदेह मुख्तियार का अपने सहयोगियों के साथ बाहर जाने और शराब पीने, संदिग्ध व्यवहार, भले ही उसकी पत्नी स्पष्ट रूप से एक रात पहले घर नहीं लौटी थी और आधिकारिक शिकायत दर्ज करने के 26 घंटे तक इंतजार करने से भी उसके लिए कोई मदद नहीं मिली। फिर मंजीत बसरा की डायरी थी, जिसमें उसने अपने निधन से पहले के महीनों में अपने झगड़े, शादी की परेशानियां, अपने अवसाद और इस तथ्य का विवरण दिया था कि उसे लगता था कि उसके पति को शराब पीने की गंभीर समस्या थी। वह यहां तक स्वीकार कर चुकी थी कि वह इस
अराजकता में एक और बच्चा नहीं लाना चाहती थी। हालांकि ये सब सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। मुख्तियार पंघाली पर मंजीत बसरा की मौत के 5 महीने बाद आधिकारिक तौर पर उनकी हत्या का आरोप लगाया गया था। बाद में उस पर मुकदमा चलाया गया और दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद मार्च 2011 में उसे सजा सुनाई गई। सजा के दौरान न्यायाधीश ने घरेलू हिंसा को हमेशा के लिए रोकने की आवश्यकता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आखिरकार मंजीत बसरा को उसके पति ने उस समय मार डाला जब किसी भी तरह से इंडो कनाडाई महिलाओं के अधिकारों और अवसरों का उल्लंघन करना ठीक माना जाता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी बसरा हत्याकांड की कहानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो ही करें, वरना देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।